हम सबके दिमाग में एक ना एक ऐसी चीज तो जरूर होती है जिसे हमने बहुत पहले से सोच के रखा है कि वो मैं एक दिन तो जरूर सीखूंगा, बट आज तक वो दिन आया नहीं है। जैसे कि मार्शल आर्ट सीखना, कोई लैंग्वेज सीखना, या कुछ भी ऐसा सीखना जो हमें अच्छा फील कराए और कॉन्फिडेंस दे, या फिर कोई ऐसी स्किल सीखना जो हमारे बिजनेस या सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। क्योंकि ये बात एकदम सच है कि आपका आने वाला कल कितना अच्छा होगा वो इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करता है कि आप आज कौन सी स्किल एक्वायर कर रहे हो और सीख रहे हो। इन शॉर्ट बोलूं तो हम सबको अच्छा फील करके आगे बढ़ने के लिए और अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए ये थोड़ी बहुत अलग अलग स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर टाइम हमें समझ ही नहीं आता कि हम स्टार्ट कैसे करें, कब करें और उस स्किल को सीखे कैसे टाइम निकाल के। क्योंकि मोस्टली हम सबके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि कोई भी स्किल सीखने में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, जो कि एकदम सच नहीं है। ऑथर योश कॉफमैन को भी न्यू चीज सीखने का बहुत शौक था, बट उनकी बेटी के पैदा होने के बाद उन्हें कुछ भी सीखने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो इसीलिए उन्होंने इस टॉपिक पर रिसर्च करना स्टार्ट किया और ये पता लगाया कि एक नॉर्मल इंसान किसी भी स्किल को बस 20 घंटे प्रैक्टिस करके सीख सकता है। बस 20 घंटे प्रैक्टिस करके वो उतना अच्छा हो सकता है जितना वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये पॉसिबल करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो ऑथर ने 5 पार्ट्स में डिवाइड करके बताए हैं। और उन्होंने ये बस रिसर्च करके फाइंड आउट नहीं करा, बल्कि इस 5 रूल्स को फॉलो करके उन्होंने खुद बहुत सी अलग अलग स्किल सीखी हैं, वो भी 20 घंटे में। जैसे कि टच टाइपिंग, विंड सर्फिंग, प्रोग्रामिंग, यूकेलेले एक्सेट्रा। सो अब मैं आपको वही 5 रूल्स बताऊंगी जिसका यूज करके आप भी कोई भी स्किल सीख सकते हो जल्दी और अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छे से। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, सेट टारगेट परफॉर्मेंस लेवल। कुछ भी सीखने से पहले आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आप एग्जैक्टली वो स्किल किस लिए सीखना चाहते हो और कितना सीखना चाहते हो। एग्जाम्पल, मुझे गिटार सीखना है, किस लिए? बस इसलिए कि मैं जब मेंटली थक जाऊं तब उसे बजा के अपना माइंड फ्रेश कर सकूं, या फिर दोस्तों के साथ हैंग आउट करते टाइम कुछ गाने गाकर चिल कर सकूं। बस इसलिए, ना कि स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए या फिर कुछ ऐसा। और कितने का आंसर ये है कि बस इतना जितने में मैं एटलीस्ट 4-5 अपनी पसंद के सॉन्ग्स प्ले कर सकूं। सेम इसी तरह कोई भी स्किल सीखने से पहले आपका भी ये सारी बातें क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि समझो अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे इंग्लिश सीखना है, बस क्यों और कितना बिना स्पेसिफिकली सोचे, तो इससे होगा ये कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। बिकॉज इंग्लिश में हजारों वर्ड्स होते हैं और हजारों चीजें होती हैं सीखने के लिए, जिनके सारे टॉपिक्स के नाम देकर ही आप ये बोल दोगे कि छोड़ यार, जाने दे, मैं कभी क्लासेस लगा के सीखूंगा ना अच्छे से। जबकि आप इंग्लिश या मोस्टली कुछ भी यूट्यूब से भी सीख सकते हो, बस कुछ क्वेश्चंस की हेल्प लेके। अपने टारगेट परफॉर्मेंस लेवल को डिसाइड करके, जैसे कि समझो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो वो किस लिए सीखनी है? क्योंकि शायद समझो आपको जॉब चाहिए और बिना इंग्लिश के बहुत से लोग जॉब नहीं देते। सो अब जॉब मिलने के लिए कितनी इंग्लिश आनी चाहिए? एटलीस्ट इतनी आनी चाहिए कि आप इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर पाओ। सो यहाँ इंटरव्यू में बात करना आपका टारगेट परफॉर्मेंस लेवल होगा। सो ऐसे ही टारगेट सेट करके आपका इंग्लिश सीखना इजी और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे हजारों चीजों से और फिर बस इंटरनेट की हेल्प लेके ही सीख लोगे इंग्लिश में इंटरव्यू देना, जिसके बाद फिर आप अपने टारगेट और आगे बढ़ा सकते हो। जैसे कि इंग्लिश में अपने कस्टमर से कैसे बात करना है या फिर कोलीग से कैसे बात करना है, और ऐसे ही आप बहुत कुछ सीख लोगे बहुत कम टाइम में। रूल नंबर 2, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्किल्स। ऑथर ने जब यूकेलेले सीखने की सोची तब उन्होंने सबसे पहले स्ट्रिंग सही से लगाने की स्किल को सीखा, क्योंकि स्ट्रिंग के बिना इंस्ट्रूमेंट में से आवाज नहीं आएगी। सो कॉमन सेंस वो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल थी। जिसके बाद फिर क्योंकि उन्होंने एक्सिस ऑफ ऑसम नाम के एक बैंड से सीखा था कि हम ऑलमोस्ट सारे हिट पॉप सॉन्ग्स को बस 4 या 5 कॉर्ड्स यूज करके बजा सकते हैं। सो ऑथर ने फिर वही 4 या 5 कॉर्ड्स को याद करना और उन कॉर्ड्स को बजाने की स्किल को सीखना स्टार्ट किया, बहुत सारी सब स्किल्स में डिवाइड करके। सब स्किल जैसे कि यूकेलेले को अच्छे से पकड़ने की स्किल, फिंगर मूवमेंट की स्किल और स्ट्रम करने की स्किल एक्सेट्रा। और ऐसे स्किल को टुकड़ों में तोड़ के उन्होंने प्रैक्टिस करी, जिसका रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने फिर टेड टॉक जैसे एक बड़े स्टेज पे आकर परफॉर्मेंस दिया, बस अपने उस 20 घंटे के सीखे गए स्किल का, जो सच में बहुत अच्छा था और जिसे आपको भी देखना चाहिए। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ऐसे ही कोई भी स्किल सीखने के लिए पहले उसे टुकड़ों में बांटो और फिर जो टुकड़ा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे उसे स्टार्ट करना,
और उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी स्किल्स और कुछ नहीं बस छोटी छोटी अलग और सब स्किल्स से मिलकर बनती हैं, जिन सबको एक साथ सीखना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमें उनमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सब स्किल है उसे सीखना स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज उससे ही हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स भी दिखेंगे। ये बात 80-20 प्रिंसिपल जैसी है, जो ये बोलती है कि आपको 80% रिजल्ट्स बस 20% चीज़ों की वजह से मिलते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे एटलीस्ट 1.5 लाख से भी ऊपर वर्ड्स हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि उनमें से बस 25 वर्ड्स 33% टाइम्स यूज किए जाते हैं। और ऐसे ही हर स्किल में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कॉमनली ज्यादा यूज होती हैं और जिन्हें सीख के हम मैक्सिमम रिजल्ट्स देख सकते हैं मिनिमम टाइम में। रूल नंबर 3, रिसर्च जस्ट इनफ। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक क्लास के बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके उन्हें पॉट्स बनाने का काम दिया गया। पहले ग्रुप को बोला गया था कि तुम्हें उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे जितने ज्यादा पॉट्स तुम लोग बनाओगे, और दूसरे ग्रुप को बोला गया था कि तुम लोगों को बस एक ही पॉट बनाना है और वो जितना अच्छा क्वालिटी में होगा उतने ही अच्छे तुम लोगों को मार्क्स मिलेंगे। फिर इसी इंस्ट्रक्शन पर काम स्टार्ट हुआ और आखिरी दिन इसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे आए। दूसरे ग्रुप ने बड़ी मेहनत से खूब सारी रिसर्च करके एक पॉट तैयार किया था जो क्वालिटी में बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरी तरफ पहले ग्रुप ने ट्रायल एंड एरर से सीख के सेम उसी क्वालिटी के 18 किलो पॉट्स बना दिए थे। और इतना ही नहीं, उससे और भी अच्छी क्वालिटी के उन लोगों ने 20 किलो के पॉट्स बना दिए थे। उन बच्चों ने अपनी गलतियों से सीख कर सेकेंड ग्रुप से बहुत ज्यादा अच्छे पॉट्स तैयार कर दिए थे, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। यहाँ ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि ऐसे प्रैक्टिकल एक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ भी यही होता है कि हम कोई भी चीज सीखने के लिए थ्योरी वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन एक्चुअल सीखने में और प्रैक्टिस करने में बहुत कम टाइम लगाते हैं। मैं खुद भी जब बीट बॉक्सिंग सीखने का ट्राई कर रही थी तब मैं दिन भर बीट बॉक्सिंग की वीडियोस और ट्यूटोरियल्स देखती रहती थी, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिस बहुत कम करती थी, जिससे हुआ ये कि मुझे बीट बॉक्सिंग आई नहीं और मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया। इसीलिए अगर आपको कोई चीज जल्दी सीखनी है तो बस उतना ही रिसर्च करो टॉपिक के बारे में जितना आपको प्रैक्टिस करने के लिए नेसेसरी हो और जिससे आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर सको, बस उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एट द एंड प्रैक्टिस ही आपको वो स्किल सिखाएगी, ना कि आपकी रिसर्च। रूल नंबर 4, रिमूविंग बैरियर्स। कोई भी स्किल सीखने के लिए 20 घंटे प्रैक्टिस करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप दिन के 20 घंटे या फिर 40 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो 1 महीने में ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हम उन 40 मिनट में अपना पूरा फोकस और कंसंट्रेशन दें, क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट है पूरे प्रोसेस का, जिसे अच्छे से कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। सो अब ये पॉसिबल करने के लिए आपको 2 चीजें करनी होगी। पहला, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाने होंगे और दूसरा, सारे बैरियर्स को खत्म करना होगा। डिस्ट्रैक्शंस हटाना मतलब सिंपल, वो टाइम पे टीवी बंद रखो, अपना मोबाइल एक साइड कर दो, हो सके तो साइलेंट करके, या अकेले प्रैक्टिस करो, यहाँ आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट या फिर डिस्टर्ब ना कर सके, एटलीस्ट 40 मिनट के लिए। दूसरा, बैरियर्स हटाना मतलब आपके लिए प्रैक्टिस करने को जितना हो सके उतना आसान और कम एफर्ट बनाना। एग्जाम्पल, समझो अगर आपको हर दिन 40 मिनट गिटार सीखना है तो आप अपने गिटार को हर दिन अच्छे से पैक करके बेड के नीचे मत डाल दो जिसे बार बार निकालने में मेहनत लगे, बल्कि उसे अपनी प्रैक्टिस करने की जगह के एकदम पास रखो। यहाँ से आप उसे फटाक से थोड़ी सी विल पावर और थोड़े से एफर्ट के साथ उठा के अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। रूल नंबर 5, प्री कमिट 20 आवर्स। प्री कमिट करना मतलब ये पक्का कर देना कि आप उस स्किल को सीखने के लिए एटलीस्ट 20 घंटे तो निकालोगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये चीज करने के पीछे बहुत से बिहेवियर, साइकोलॉजी और 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि इससे आपको श्योर ये पता चल पाएगा कि क्या सच में वो स्किल सीखना आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप उसके लिए अपनी लाइफ के 20 घंटे निकाल सकते हो, और अगर नहीं तो कूल, वो स्किल के बारे में भूल जाओ और कोई नई स्किल सीखो जो सच में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। दूसरा रीजन ये है कि जब आप 20 आवर्स के लिए कमिट कर लोगे तो ये आपको वो फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड से निकाल देगा जो स्टार्ट में लोगों को कुछ भी न्यू सीखने के टाइम होती है। कोई भी ये नहीं चाहता है कि वो स्टूपिड लगे और उसे कुछ करना नहीं आए, लेकिन फैक्ट ये है कि कोई भी चीज सीखने से
पहले हमारा स्टूपिड दिखना और फ्रस्ट्रेट होना फिक्स होता है, इसलिए जब हम 20 आवर्स का कमिट कर लेंगे तो इस 20 घंटे में वो चीजें एकदम खत्म हो जाएंगी जो हमें सबसे ज्यादा कुछ भी नया सीखने से रोकती हैं। और उसके बाद हमें सीखने में मजा भी आने लगेगा क्योंकि रिजल्ट्स भी दिखने लगेंगे। 20 घंटे की एक अच्छी बात यह है कि ना तो इतने ज्यादा है जिसे सोच के आप डर जाओ और ना ही इतने कम है कि वो स्किल सीख ही ना पाओ। ज्यादातर बैरियर जो हम बनाते हैं कुछ भी सीखने के लिए वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते बल्कि इमोशनल होते हैं, और ये 5 चीजें उन बैरियर्स को इजीली रिमूव कर सकती हैं। इसीलिए ज्यादा सोचो मत, बस स्टार्ट करो। पहले मुझे कमेंट करके बताओ आप इन स्टेप का यूज करके कौन सी स्किल सीखना चाहते हो, और फिर जल्द से जल्द उस स्किल को सीखना स्टार्ट कर दो, बस दिन के 40 मिनट निकाल के। अब कुछ बोनस टिप्स। फर्स्ट, आप रोज उस 40 मिनट की प्रैक्टिस को 2 20-20 मिनट के सेशंस में डिवाइड कर सकते हो ऑथर की तरह। इससे प्रैक्टिस और भी इजी हो सकती है। सेकंड, जितनी भी मोटर स्किल्स होती है जैसे कि गिटार सीखना, टाइपिंग सीखना एक्सेट्रा, ये स्किल्स आपका रात में सोने से पहले सीखना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसके पीछे बहुत से साइंटिफिक एविडेंस है, और ऑथर ने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब वो रात में टाइपिंग सीखने के बाद सोते थे तो सुबह उठने के बाद उनकी टाइपिंग स्पीड अपने आप बहुत ज्यादा और अच्छी हो जाती थी। ये बातें मैंने आपको द फर्स्ट 20 आवर्स बुक से बताई हैं।